नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति के श्रीवास्तव की बुक को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा आज अध्याय नंबर 7 का टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है। और इस चैप्टर का नाम है दोस्तों ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता। इसका टॉपिक नंबर 2 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 यानी अध्याय 7 ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता में। और आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा दोस्तों है आज का ऋग्वैदिक सभ्यता के प्रमुख तत्व। इसमें सबसे पहला है दोस्तों राजनीतिक संगठन। आर्य कई जनों में विभक्त थे। इनमें 5 जनों के नाम अक्सर मिलते हैं। ध्यान से देखिएगा, अनु, द्रुहा, यदु, पुरु, तुर्वस। ठीक है, अनु, द्रुहा, यदु, पुरु, तुर्वस, ये जो है 5 जन थे। ठीक है, इन्हें पंचजनन कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है या कहा गया है, क्या आगे देखते हैं। पंचजन कहा गया है। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार होता था। ठीक है, आगे परिवार का स्वामी जो है पिता अथवा बड़ा भाई होता था, जिसे कुलप कुलप कहा जाता था। आगे कई कुलों को मिलाकर ग्राम बनता था। ग्राम वस्तुतः आत्मनिर्भर होते थे। ग्राम की सुरक्षा के लिए ऊंचे टीले पर एक पुर यानी दुर्ग बना होता था। पुर यानी दुर्ग बना होता था। ग्राम का मुखिया जो है ग्रामणी कहा जाता था। ग्राम की मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। ग्रामणी संभवतः नागरिक अथवा सैनिक दोनों ही प्रकार के कार्य करता था। ग्राम से बड़ी संस्था विश्व होती थी। ग्राम से जो बड़ी संस्था होती थी वो विश्व होती थी। ठीक है, विश्व, जिसका स्वामी विश्वपति कहलाता था। अनेक विश्वों का समूह जन होता था। जन के अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द आया है, किंतु यह प्रभुता संपन्न राज्य का सूचक नहीं है। एक स्थान पर कई राष्ट्रों के राजा का उल्लेख है। आर्यों के ये विभिन्न जन परस्पर लड़ा करते थे। जो आर्यों के ये जो विभिन्न जन थे वो परस्पर आपस में लड़ते थे। ठीक है, लड़ा करते थे। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध यानी दास राज्य का उल्लेख हुआ है। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख हुआ है, जो भरतों के राजा सुदास के साथ हुआ था। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। इनके विरुद्ध 10 राजाओं का एक संघ था, जिसमें उपर्युक्त 5 जनों के अतिरिक्त 5 लघु जनजातियों जिसे अनिल, पख्त, भलानस, शिव तथा विशानिन के राजा सम्मिलित थे। आगे है ऋषि विश्वामित्र इस संघ के पुरोहित थे। यह युद्ध पश्चिमोत्तर प्रदेश में बसे हुए पूर्वकालीन जन तथा ब्रह्मवर्त के उत्तरकालीन आर्यों के बीच उत्तराधिकार के प्रश्न पर लड़ा गया था। इसमें भारत के जन स्वामी सुदास ने रावी नदी के तट पर एक भीषण युद्ध में 10 राजाओं के इस संघ को परास्त किया, और इस प्रकार वह ऋग्वैदिक कालीन भारत का सर्वोपरि सम्राट बन गया। भरत जन के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यह ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जन था, जो सरस्वती तथा यमुना नदियों के बीच के प्रदेश में निवास करता था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ऋग्वेद काल में सामान्यतः राजतंत्र का ही प्रचलन था। राजन शब्द का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है। राजा को जन का रक्षक यानी गोप्ता जनस्य तथा दुर्गों का भेदन करने वाला पुराण भेदता कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध के वातावरण में सेना और जाति का नेतृत्व करने के लिए राज संस्था का उदय हुआ। इस समय राज्य छोटे होते थे
तथा एक राज्य में सामान्य तौर से एक ही जन के लोग निवास करते थे। राजा युद्धों में स्वयं जन का नेतृत्व करता था। राजा का पद इस समय दैवी नहीं समझा जाता था। प्रारंभ में उसकी स्थिति कबायली मुखिया जैसी ही थी। कालांतर में सम्राट शब्द का उल्लेख तथा विश्वस्य भुवनस्य राजा, संपूर्ण संसार का राजा की अवधारणा से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजपद अत्यंत गौरवशाली एवं प्रतिष्ठित समझा जाने लगा था। शतपथ ब्राह्मण में राज्य तथा साम्राज्य में भेद करते हुए साम्राज्य को राज्य से बड़ा बताया गया है। आगे, राजा विशाल एवं भव्य राजमहल में निवास करता था। एक स्थान पर सहस्त्र द्वारों वाले गृह तथा दूसरे स्थान पर राजप्रासाद को सहस्त्र स्तंभों वाला सभा स्थान कहा गया है। प्रारंभ में राष्ट्र की सारी प्रजा मिलकर राजा का चुनाव करती थी, परंतु बाद में यह पद आनुवंशिक हो गया। जेपी शर्मा का विचार है कि इस काल के कुछ जनों में गणराज्यात्मक व्यवस्था भी प्रचलित थी। 10वें मंडल में गणतंत्रात्मक समिति का उल्लेख है। राजा का प्रमुख कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना था। रक्षा के बदले प्रजा उसे उपहार आदि देती थी। ऋग्वेद में बलि शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। इसका प्रभोग क्षमा करिएगा, इसका जो प्रयोग है भेंट अथवा देवताओं को चढ़ावा के अर्थ में किया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि प्रजा स्वेच्छा इसे राजा को देती थी, स्वेच्छा से इसे राजा को देती थी अथवा यह अनिवार्य था। लगता है कि जन के लोग स्वेच्छा से इसे राजा को प्रदान करते थे, किंतु विजित जातियों से यह अनिवार्य रूप से लिया जाता था। आगे, बलि मुख्यतः अन्न के रूप में दिया जाता था। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वह प्रधानतः युद्ध का नेता होता था। वह व्यक्तिगत रूप से युद्धों में भाग लेता था। राजा के वैधानिक तथा न्यायिक कार्यों के विषय में ऋग्वेद से कोई सूचना नहीं मिलती है। आगे, सभा और समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर सभा का उल्लेख हुआ है, किंतु उनसे उसके कार्यों पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। ऐसा प्रतीत होता है कि सभा कुलीन अथवा वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण की सभा होती थी, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। इन दोनों ही संस्थाओं का शासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता था। राजा के अभिषेक के लिए भी इनकी सम्मति आवश्यक समझी जाती थी। ऋग्वेद में न केवल राजा तथा समिति के बीच पूर्ण सहमति, अपितु समिति के सदस्यों के बीच परस्पर मतैक्य पर भी बल दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे, ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामणी इन तीनों अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। युद्ध के समय पुरोहित राजा के साथ जाता था। ठीक है, जो पुरोहित होता था युद्ध के समय राजा के संग क्या करता था, वो भी जाता था। आगे, तथा उसकी विजय के लिए देवताओं से प्रार्थना करता था। शिक्षक, पथ प्रदर्शक तथा मित्र के रूप में पुरोहित राजा का मुख्य साथी होता था। राजा पुरोहितों का बड़ा सम्मान करते थे, उनका प्रभाव शासन पर भी था। ऋग्वेद में वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि पुरोहितों के नाम मिलते हैं, जिनकी बहुत अधिक प्रतिष्ठा थी। सेनानी राजा के आदेशानुसार युद्ध में कार्य करता था। आगे, शांति काल में संभवतः उसे नागरिक कार्यों को भी करना पड़ता था। ग्रामणी प्रशासनिक और सैनिक कार्यों के लिए ग्राम का नेता होता था। वह ग्रामीण जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। आगे, गुप्तचर यानी सप्स को गुप्तचर बोला जाता था तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है, जिनका उपयोग राजा करता था। इसके अतिरिक्त और भी राज कर्मचारी रहे होंगे, परंतु उनका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में नहीं मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है,
चलिए आगे। ऋग्वैदिक काल की विधि तथा न्याय व्यवस्था के विषय में हमें निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है। न्याय वितरण का कार्य संभवतः पुरोहित की सभ्यता से राजा ही करता था। चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी आदि अपराधों के उदाहरण मिलते हैं। रात में पशुओं की चोरी एक आम अपराध था। मृत्यु दंड की प्रथा नहीं थी। शारीरिक दंड तथा जुर्माने किए जाते थे। हत्या करने के अपराध में धन दान द्वारा मुक्त होने की प्रथा थी। एक व्यक्ति को शतदाय कहा गया है क्योंकि उसके जान की कीमत 100 गाय थी। ठीक है, एक व्यक्ति की जान की कीमत 100 गाय थी। देखिए कितनी अच्छी बात है। अपराधी को खूंटे से बांधे जाने का भी उल्लेख हमें मिलता है। उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद में सम्राट के अतिरिक्त राजन तथा राजक शब्दों का प्रयोग मिलता है तथा उनकी स्थिति में विभेद भी किया गया है। छोटे राजाओं को राजक, उससे बड़े को राजन तथा सबसे बड़े को सम्राट कहा जाता था। कवच तथा दुर्ग का उल्लेख उच्च स्तरीय सैनिक निपुणता का सूचक है। ठीक है, ये हम लोगों का राजनीतिक संगठन खत्म हो गया। अब हम लोग सामाजिक जीवन देखेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं। सामाजिक जीवन, परिवार सबसे पहले आता है हमारा सामाजिक जीवन में परिवार। ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार था। परिवार पितृसत्तात्मक होता था, इसमें जिसमें पिता अथवा बड़ा भाई परिवार का स्वामी होता था। ऋग्वेद में कुछ ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि पिता के अधिकार असीमित होते थे। वह परिवार के सदस्यों को कठोर से कठोर दंड दे सकता था। एक स्थान पर रिजास्व, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों इसको पढ़ने में थोड़ा, हाँ, रिजरास्व का उल्लेख है जिसके पिता ने उसे अंधा बना दिया था। वरुण सूक्त के शून्य सेप के आख्यान से ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि पिता और पारिवारिक सदस्यों के संबंध कटुतापूर्ण होते थे। ऐसे उदाहरणों को अपवाद स्वरूप ही समझना चाहिए। पिता परिवार के सदस्यों के सुख दुख का पूरा ख्याल रखता था। हाँ, इतना अवश्य था कि राज्य पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। संयुक्त परिवार की प्रथा थी। ठीक है, जॉइंट फैमिली थी। आगे, विवाह सूक्त 10.35 से ज्ञात होता है कि नवविवाहिता वधू अपने पति के घर में सास, ससुर, देवर, ननद के ऊपर अधिकार रखने वाली सामग्री बन जाती थी। ठीक है, सामग्री बन जाती थी, मतलब रानी महारानी बन जाती थी। ठीक है, सामग्री। आगे, ब्राह्मण अपने के किसी न किसी आदि ऋषि की संतान अपने को, ठीक है, यहाँ पे अपने लिखे हैं, अपने को होगा, के लिखा है, थोड़ा त्रुटि है, सुधार कर लीजिएगा। ब्राह्मण अपने को किसी न किसी आदि ऋषि की संतान मानते थे। इनमें कल्पित वंश की गोत्र कहा जाता था। ठीक है, कल्पित वंश की गोत्र कहा जाता था। इनमें कल्पित वंश की गोत्र कहा जाता था जिसकी संख्या मूलतः 7 मिलती है। क्या क्या है? भार्गव, अंगिरस, अत्रिय, काश्यप, वशिष्ठ, अगस्त्य और कौशिक। याद है, सप्त ऋषि होते थे ना, आप लोग जब शिव पुराण वगैरह देखेंगे उसमें सप्त ऋषि की बात हुई होगी। तो देखिए यही ब्राह्मण के हैं, भार्गव है, अंगिरस है, अत्रिय है, काश्यप है, वशिष्ठ है, अगस्त्य है और कौशिक है। ठीक है, ये हमारा परिवार था। अब हम लोग दोस्तों वर्ण व्यवस्था पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं वर्ण व्यवस्था। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। सभी व्यक्ति जन के सदस्य समझे जाते थे तथा सबकी समान सामाजिक प्रतिष्ठा थी। जन के निर्माण के पूर्व के लोगों को आर्य तथा क्रिस्टी अथवा चर्सणी कहा गया है। आर्य का शाब्दिक अर्थ उत्पादन सामर्थ्य होता है, किंतु भारतीय संदर्भ में इससे तात्पर्य सामान्य जन से है। चर्सनी शब्द का प्रारंभ में यायावर या घुमक्कड़ प्रजा का घोतक था, किंतु जब स्थायी निकास प्रारंभ हो गया तब प्रजा को क्रिस्टी कहा गया। इस प्रकार जब आर्य संचरणशील थे तो उन्हें चर्सनी तथा जब वे, एक सेकंड दोस्तों, आगे दोस्तों, तथा जब वे कर्षणशील बने तो उनके लिए क्रिस्टी
शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, आगे इसमें सभी प्रकार के लोग शामिल थे। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के आधार पर, ठीक है, रंग के आधार पर या रंग के अर्थ में, शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त होता है या हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण अथवा दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है, यानी आर्यों को दोस्तों गोरा कहा गया है और दासों को, मतलब जो नीचे थे दासों को, वो कृष्ण यानी श्याम यानी काला, ठीक है, सांवला कहा गया है। ठीक है, प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं। पहला ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्र तथा वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक है, जब आर्य भारत में आए तब उन्हें अनार्यों से संघर्ष करना पड़ा। इसके लिए कुछ ऐसे योद्धाओं की आवश्यकता हुई जो असुरों से उनकी रक्षा कर सके। इस कार्य के लिए उन्होंने अपने में से कुछ उत्साही वीरों को चुना और उन्हें छत्र नाम दिया। छत्र का अर्थ दोस्तों छत्र अर्थात हानि से रक्षा करने वाला, छत्र भी बोल सकते हैं। ऋग्वेद में छत्र शब्द का प्रयोग सैन्य बल तथा राज्य क्षेत्र तथा क्षत्रिय का प्रयोग उसमें निवास करने वालों के लिए हुआ है। नायक तथा योद्धाओं को भी क्षत्रिय कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, एक सेकंड, कहा गया है, आगे है, इसी प्रकार यज्ञों को कराने के लिए जो व्यक्ति चुने गए उन्हें ब्रह्मा कहा गया है। ठीक है, यानी ब्राह्मण कहा गया है। यह विद्वान तथा गुणवान लोगों का वर्ग था। कहीं कहीं ब्राह्मण शब्द का प्रयोग पुरोहित के लिए भी मिलता है। शेष जनता को विश्व नाम से संबोधित किया जाता था। ऋग्वेद में विश्व शब्द का उल्लेख विविध अर्थों जैसे जनजातीय समुदाय, सन्निवेश, मनुष्यों के समूह, सामान्य प्रजा आदि में किया गया है। आर्य शर्मा जी का विचार है कि इससे तात्पर्य संचरणशील जनजाति से है जो चारागाहों की खोज में सदा भ्रमण करती रहती थी। ठीक है, सदा भ्रमण करती रहती थी। आगे, कालांतर में यह उत्पादन की प्रक्रिया से संबंध हो गई। आगे, परंतु इन तीनों वर्णों में कोई कठोरता नहीं थी। एक ही परिवार के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्र या वैश्य हो सकते थे। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैसे हो सकते थे। ठीक, आगे, ऐसा प्रतीत होता है कि आर्यों ने अनार्यों को परास्त कर अपने सामाजिक संगठन में उन्हें स्थान दिया और इस प्रकार कालांतर में एक चौथा वर्ण शूद्र नाम से समाज में उत्पन्न हो गया। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हम लोगों को प्राप्त हो चुके थे और उसकी जब आवश्यकता उन लोगों को पड़ी तो आया शूद्र। ठीक है, आगे देखते हैं, समाज में उत्पन्न हो गया। प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि शूद्र वर्ण के अंतर्गत केवल अनार्य वर्ण के लोग ही सम्मिलित थे, किंतु इस प्रकार की मान्यता ठीक नहीं है। आर एस शर्मा ने शूद्र वर्ण की उत्पत्ति के ऊपर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए यह प्रतिपादित किया है कि वस्तुतः इस वर्ग में आर्य तथा अनार्य दोनों ही वर्गों के लोग सम्मिलित थे। आर्थिक तथा सामाजिक विषमताओं के फलस्वरूप दोनों ही वर्णों में श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। बाद में सभी श्रमिकों की सामान्य संज्ञा शूद्र हो गई। आर्य शिल्पियों के वंशज भी जो अपने प्राचीन व्यवसाय में लगे रहे शूद्र समझे गए। ऋग्वेद में उल्लिखित दास दस्युओं की स्थिति भी इसी प्रकार की रही होगी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें सर्वप्रथम शुद्ध शब्द मिलता है। ठीक है, प्रयोग मिलता है। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। यह कहा गया है कि जब देवताओं ने विराट पुरुष की बलि दी तो उसके मुख्य भाग से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य यानी क्षत्रिय, उरु भाग से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। यह वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख है, परंतु इस समय भी वर्णों में जटिलता नहीं आई थी और वर्ण जन्मजात ना होकर व्यवसाय पर आधारित होते थे। व्यवसाय परिवर्तन संभव था। ऋग्वेद के एक स्थान पर एक ऋषि
कहता है, मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है तथा मेरी माता अन्न पीसने वाली है। साधन भिन्न है परंतु सभी धन की कामना करते हैं। इससे स्पष्ट है कि व्यवसाय आनुवांशिक नहीं थे तथा जाति व्यवस्था का जो संकीर्ण रूप हमें कालांतर में देखने को मिलता है, उससे ऋग्वैदिक समाज निश्चय ही अछूता था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विवाह तथा स्त्रियों की दशा। ठीक है, वर्ण व्यवस्था के बाद हम लोग ये देखेंगे पॉइंट। ऋग्वैदिक समाज में विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। वह पति के साथ यज्ञीय कार्यों में भाग ले सकती थी। पत्नी से रहित व्यक्ति यज्ञ करने का अधिकारी नहीं था। ऋग्वेद में जायदस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्पष्टतः स्वीकार किया गया है। परिवार में एक पत्नीत्व विवाह ही सामान्यतः प्रचलित थे, मतलब एक ही शादी अनिवार्य था। यद्यपि कुलीन वर्ग के कुछ लोग जो थे कई पत्नियां रखते थे। बाल विवाह एवं विधवा विवाह नहीं होते थे। विवाह में कन्याएं अपना मत दे सकती थी तथा कभी कभी अपने पतियों का चुनाव स्वयं करती थी। भाई बहन एवं पिता पुत्री का विवाह वर्जित था। अंतरजातीय विवाह होते थे परंतु आर्य वर्ण का दास वर्ण के साथ विवाह निषिद्ध था। कन्या की विदाई के समय उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे जिसे वहतु कहते थे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। एग्जाम में वहतु इस शब्द देख के पूछ सकता है, वहतु का क्या अर्थ होता है। तो कन्या की विदाई के समय उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे, जिसे हम लोग वहतु कहते थे, याद रखिएगा। विधिवत संपन्न हुए विवाह को स्त्री पुरुष किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं कर सकते थे। पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। विवाह का मुख्य उद्देश्य पुत्र की प्राप्ति करना था। पुत्रों की बहुलता के लिए निरंतर प्रार्थना की जाती थी। एक मंत्र में कहा गया है, हे इंद्रदेव, इस स्त्री को 10 पुत्र प्रदान करो ताकि इसका पति 11वां होवे। ठीक है, आगे कन्याओं का जन्म अभिष्ट नहीं था। पितृ सत्तात्मक समाज में पुत्रों की चाह अधिक होना स्वाभाविक ही था। पुत्र ही पिता की अंत्येष्टि संस्कार संपन्न कर सकता था तथा उसी से वंश परंपरा चलती थी। निसंतान व्यक्ति समाज में घृणा की दृष्टि से देखे जाते थे। एक स्थान पर संतानहीनता को दरिद्रता के समान निंदनीय बताया गया है। पिता पुत्र के अभाव में किसी अन्य को गोद ले सकता था। समाज में सती प्रथा के प्रचलित होने का उदाहरण नहीं मिलता है। आगे दशम मंडल के एक सूक्त से पता चलता है कि इस प्रागैतिहासिक प्रथा की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए स्त्री अपने मृत पति के साथ चिता पर लेटती थी तथा फिर उसके संबंधी उससे उठने के लिए आग्रह करते थे। नियोग प्रथा के प्रचलन का संकेत मिलता है जिसके अंतर्गत पुत्र विहीन विधवा पुत्र प्राप्ति के निमित्त अपने देवर के साथ यौन संबंध स्थापित करती थी। समाज में स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी। उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। उनकी उनकी शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था थी। ऋग्वेद में घोषा, लोपा, मुद्रा, विश्ववारा आदि स्त्रियों के नाम आते हैं जो पर्याप्त शिक्षिता थीं तथा जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। स्त्रियों के सामाजिक और धार्मिक अधिकार पुरुषों जैसे ही थे परंतु दो दृष्टियों से ऋग्वैदिक समाज उन्हें अयोग्य समझता था। आइए देखते हैं। पहला है दोस्तों, उन्हें राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। दूसरा है उन्हें संपत्ति संबंधित अधिकार नहीं प्राप्त थे। ठीक है, शेष दृष्टियों से वे पुरुषों के ही समान होती थी। इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी दृष्टि में पुरुषों के वो समान होती थी। आगे हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे भोजन तथा वस्त्र। आइए इसे देख लेते हैं। भोजन तथा वस्त्र। आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व था। ऋग्वेद में एक स्थान पर दूध से पकी हुई खीर
का उल्लेख हुआ है। ठीक है, दूध में पकी हुई खीर, ये ठीक नहीं है दोस्तों शब्द, दूध से पकी हुई खीर का उल्लेख हुआ है। ठीक है, ये ठीक है। आगे एक अन्य स्थान पर दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। दही से बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। घी में पके हुए मालपुए का भी वर्णन हुआ है। ठीक है, जौ की सत्तू को दही में मिलाकर करम्ब नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। यवागु यवागु का उल्लेख मिलता है, जो जौ की दलिया लगता है। भोजन को मीठा बनाने के लिए मधु का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, शहद का प्रयोग किया जाता था। मधु देवताओं को भी चढ़ाया जाता था। मांसाहार का प्रचलन था। ऋग्वेद में नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। प्रायः भेड़, बकरी आदि पशुओं का मांस खाया जाता था। गाय के लिए अघन्या ना मारने योग्य शब्द मिलता है। आगे एल बास्म के अनुसार इस शब्द से गाय की आर्थिक महत्ता सूचित होती है, क्योंकि गाय ही विनिमय का माध्यम बनती थी। ऐसा लगता है कि विवाह एवं सम्मानित अतिथि के आगमन आदि के अवसरों पर ही गाय का वध होता था। आगे शतपथ ब्राह्मण अतिथि के सम्मान में विशाल वृषभ अथवा बकरी को मांसाहार के लिए मारे जाने का विधान करता है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मांस के लिए गाय का वध धीरे धीरे बंद होने लगा था तथा उसकी पवित्रता बढ़ने लगी। कुछ विद्वानों का विचार है कि पशु बलि के निषेध के पीछे कृषि कार्यों के लिए उनकी उपयोगिता थी, किंतु यह उचित नहीं है। यह दया के कारण था, न कि कृषि व्यापार में उनकी उपयोगिता के कारण। यूरोप, चीन आदि में भी कृषि का प्रचार था, किंतु वहाँ गाय बैल मार कर खाए जाते थे। सोम तथा सूरा आर्यों के मुख्य पेय थे। ठीक है, सोम अपनी मादकता के लिए प्रख्यात था, जिसे मुजवंत पर्वत पर प्राप्त किया था। ठीक है, मुजवंत पर्वत पर प्राप्त किया था। यज्ञों के अवसर पर सोम रस पान करने तथा देवताओं को पीने के लिए उसे समर्पित करने की प्रथा थी। इसका पान करने से शरीर में उत्साह भर जाता था और मन में मोहक मस्ती छा जाती थी। आगे ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम की स्तुति में कई सूक्त मिलते हैं। एक स्थान पर कण्व कण्व ऋषि कण्व ऋषि दावा करते हैं कि सोम रस पीने के बाद उन्होंने अमरत्व प्राप्त कर लिया है तथा देवताओं को जान लिया है। ऋग्वेद में सूरा के दुष्परिणामों का उल्लेख हुआ है तथा बताया गया है कि लोग इसे पीकर दुर्मद हो जाते थे और सभा समितियों में लड़ने झगड़ने लगते थे। सूरा की गणना क्रोध, धूर्त, अज्ञान, धूत, अज्ञान आदि अनिष्टकारी वस्तुओं के साथ की जा गई है। ठीक है, धूत, क्रोध, धूत, अज्ञान, याद रखिएगा, अनिष्टकारी वस्तुओं के साथ की गई है। इसे निंदनीय तथा त्याज्य त्याज्य बताया गया है। ठीक है, त्यागनी मतलब त्याग, उसको छोड़ देने योग्य बताया गया है। महादेवन का विचार है कि सोम वस्तुतः सैंधव निवासियों का पेय था और आर्यों ने उन्हीं से इसे ग्रहण कर लिया था। आगे आर्यों के यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। आर्यों के वस्त्र सूत, ऊन तथा मृग चर्म से बनाए जाते थे। भेड़ की ऊन का ही वस्त्र प्रायः प्रयुक्त होता था। गंधार प्रदेश की भेड़ें प्रसिद्ध थीं। वस्त्र 3 प्रकार के होते थे। पहला नीवी, जो कमर के नीचे पहना जाता था। दूसरा वासस, जो कमर के ऊपर पहना जाने वाला प्रमुख वस्त्र था, वासस। तीसरा अधिवासस, जो ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी होती थी, अधिवासस। ठीक है, आगे लोग वस्त्रों को काटने तथा सीने की कला से परिचित थे। कभी कभी वस्त्रों पर सोने की तारों से कढ़ाई की जाती थी। स्त्री पुरुष दोनों पगड़ी धारण करते थे, दोनों आभूषण पहनते थे। कानों में कर्णफूल, गले में निष्क, हाथों में कड़े, पैरों में खड़ुए, खड़ाऊ बोल सकते हैं इसको, खड़ुए, छाती पर खड़ाऊ बोल सकते हैं, छाती पर सुनहले पदक तथा गले में मणियों का हार, मणिग्रीवा आदि आभूषण पहने जाते थे। लोग केश प्रसाधन की कला से भी परिचित थे। स्त्रियां बालों का जूड़ा बनाती
तथा पुरुष दाढ़ी एवं जटा रखते थे। कुछ लोग छुरे से दाढ़ी मूछ भी बनवाते थे। ऋग्वेद में नाई को वप्ता कहा गया है। याद रखिएगा, ऋग्वेद में नाई को क्या गया है? वप्ता कहा गया है। आगे दोस्तों अमोद प्रमोद, आइए अमोद प्रमोद देख लेते हैं। ऋग्वैदिक आर्य अमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण पूर्णतः उपयोगितावादी था। वे नृत्य एवं संगीत में आनंद लेते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़ तथा पाशा खेलना भी उनके आमोद प्रमोद के साधन थे। ठीक है, आगे आमोद प्रमोद के साधन थे। जुआ यानी धूत कीड़ा, धूत भी खेला जाता था। धूत कीड़ा के समय लोग हार जीत के दाव लगाते थे। अब दाव लगाने से याद आएगा आप लोगों को दोस्तों, महाभारत आप लोग देखे होंगे तो उसमें धूत कीड़ा होता है ना, उसमें जो हमारे युधिष्ठिर होते हैं वो अपने सारे भाइयों के संग अपना सारा राज्य अपनी पत्नी तक को हार जाते हैं। उसी जुए का, उसी धूत कीड़ा का बात हो रहा है। ठीक है, दावे लगाते थे। एक स्थान पर जुआरी पुत्र को पिता द्वारा डांटे जाने का उल्लेख है। स्त्री तथा पुरुष दोनों झांझ मंजीरे के बाजों के साथ, झांझ मंजीरों के बाजों के साथ नृत्य में भाग लेते थे। अन्य वाद्यों में दुंदुभी, करकरी, वीणा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। कीथ का विचार है कि ऋग्वैदिक काल में धार्मिक नाटकों का प्रदर्शन भी होता था। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग आर्थिक जीवन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो में जो भी गलती हुआ होगा उसके लिए मुझे दिल से माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं फीवर में इस वीडियो को बना रहा हूँ और कितने कष्ट से इस वीडियो को बना रहा हूँ वो आप लोग फील कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि यूट्यूब हिस्ट्री में पहली बार प्राचीन भारत के इतिहास एवं संस्कृति के श्रीवास्तव के बुक को ऑडियो बुक में कन्वर्ट किया जा रहा है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि दोस्तों, शुभ रात्रि, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।